सर क्या सिल्वा में ऐसी कोई टेक्निक होती है जिससे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकें? सिल्वा खुद टेक्निक ही दिमाग। देखो दिमाग क्या है, पहली बात समझना। पहली बात तो ये है कि दिमाग और जहन आर टू मुख्तलिफ थिंग्स। ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन इज़ द हार्डवेयर एंड माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर। आप रिलाई करते हो अपने ब्रेन पे, राइट? मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, आपको पता है आपके जिस्म में द डम्बेस्ट ऑर्गन कौन सा है? वो ऐसा ऑर्गन है कि वो ना भी हो ना हाँ। तो आप बड़े कामयाब हैं। कुछ इदारों में तो उसकी इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं होती। अच्छा दिमाग, अच्छा, ब्रेन। दिमाग, ओके। क्योंकि ब्रेन की औकात है हाँ 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। मसलन आपको फल अच्छे लगते हैं या सब्जियां? फल, फलों के नाम बताओ। केले, आम, अमरूद। हाँ, 3 पे आगे फंस गई हो। ठीक है। अच्छा, आपने मैट्रिक किया था, वो लेवल्स? मैट्रिक। उर्दू की टीचर का नाम याद है? क्या नाम? सुमेरा। अब 1 सेकंड पहले सुमेरा के बारे में सोच रही थी। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। माइंड प्रोसेसेस 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके ब्रेन में ये 3 नामों से ऊपर आपको याद नहीं रहे एकदम। ठीक है। सो ब्रेन की कैपेसिटी बड़ी लो होती है, इसीलिए वो चीज़ें। अब आपको मैं छोटी एग्जांपल बताऊँ। स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स देखे हैं आपने? वो जो स्पेलिंग याद रखते हैं बच्चे और स्पेलिंग सुनाते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनके इंटरनेट। उनमें जो बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्पेल बी में आगे नहीं जा पाते हैं। जो माइंड यूज़ करते हैं वो स्पेल बी में आगे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी एक टेक्निक है, ठीक है। एक तो कलर कोडिंग टेक्निक्स होती हैं उनकी, उसके अलावा उनकी वो मेमोरी में पिक्चर्स लेते हैं और फिर वो पिक्चर से पूरे का पूरा लफ्ज़ अपने सामने यूँ लाते हैं और उसमें से वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। ठीक है। ये पूरी टेक्निक्स हैं, ये सब माइंड में हो रहा है, ब्रेन में नहीं हो रहा। सो सिल्वा इज एक्चुअली अ टेक्निक। सिल्वा है, मेडिटेशन है, डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं, दे वर्क ऑन योर माइंड। ठीक है। आपके इनर सेल्फ, हम इसको कहते हैं इनर कॉन्शियस एंड आउटर कॉन्शियस। ठीक है। हम सब जो काम करते हैं ना, वो जिसको ब्रेन है ना, ब्रेन की औकात है कि उसको देखना है, सूंघना है, चखना है, महसूस करना है या उसको बोलना है। मतलब उसको ये 5 सेंसेस के बगैर ब्रेन काम नहीं कर सकता। जो माइंड है उसके लिए इन सेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बगैर भी काम कर सकता है? करता ही उसके बगैर है। मसलन आप मैं चाहूँगा अभी अपने घर जाओ, फ्रिज खोलो। ये हमने लेमन वाली की थी पहले एक्सरसाइज कभी। लेमन काट के उसको सूंघना, हाँ जी बिल्कुल की थी। याद है ना आपको वो एक्सरसाइज? ठीक है। तो वो आपके माइंड से आप गई हो ना। क्या आपके दरमियान में ट्रैफिक आई? क्या आपका डिस्टेंस ने कोई फ़र्क डाला? टाइम का कोई फ़र्क था? ठीक। सो ये माइंड कहीं भी, माइंड से हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रेन ऐसा काम सोच भी नहीं सकता कि आपको मैं पूछूं इस दीवार के पीछे क्या आप बता सकती हो? लेकिन यही आप, जब आपका माइंड की पावर ओपन होगी तो आप बता सकती हो। मतलब हमारी एक एक्सरसाइज है सिल्वा में जिसमें हम कहते हैं एंटरिंग इनटू लीव्स। तो पत्ते के अंदर घुसना होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पत्ते के अंदर घुसना है। वो कैसे? एग्जैक्टली। आप परेशान होगी कि ये क्या मतलब है। ठीक है। तो आप ब्रेन से नहीं घुस सकते। ब्रेन कहता है ये कैसे बेवकूफ़ वाली बात है। माइंड कहता है जाओ जाओ। मैं अपनी ना हमारे जो सिल्वा के एक स्टूडेंट का कोई एग्जांपल सुनाता हूँ कि वो ये अमेरिका की बात है। वो उसने ना अपना घर नया नया बनाया था। तब उसने सिल्वा का कोर्स किया तो इसमें एक एक्सरसाइज आती है कि हम अपनी वॉल्स में एंटर होते हैं घरों की। ठीक है। अच्छा, उसकी रीजंस हैं क्यों ये एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो वो अपने माइंड से अपने वॉल में एंटर हुई। उन्होंने नया घर बनाया था तो उसमें उन्होंने ना उसको क्या नाम था, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे इंसुलेशन करने के लिए। वो जब एंटर हुई उसने देखा यार अंदर कोई इंसुलेशन ही नहीं है। ठीक। खैर वो शाम को अपने घर गई, उसने कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया, उसे कहा कि ये दीवार तोड़ो। दीवार तोड़ी, अंदर इंसुलेशन कोई नहीं थी। ठीक है। उसको कैसे पता चला था? माइंड की पावर है ना, ये तो बता रहा हूँ, ये माइंड की पावर है। सो माइंड, थ्रू माइंड बिस्मिल्लाह यू कैन गो थ्रू एनीथिंग। ठीक है। आप माइंड जो है एनर्जी है। एनर्जी, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, मैंने पहले भी शायद ये बात बताई थी, तो उसके हाथ में कैश नहीं किसी के आता ना, तो एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है। सो माइंड उस है। सो जब आप माइंड के ऊपर काम करते हैं आपकी रिटेंशन ऑफ योर माइंड बढ़ती है। माइंड इज़ लाइक अ मसल ऑल्सो। ठीक है। ब्रेन इज़ अ मसल एंड देन माइंड इज ऑल्सो अ मसल। जितना आप उसको एक्सरसाइज करोगे, माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट ओपन्स अप। इट्स लाइक अ पैराशूट। तो उसको ओपन अप जब से करेंगे, वो जो चीज़ें जो आप जो कहते हैं हमारी मेमोरीज के इशू हैं, जो कहते हैं वो जैसे जैसे आप माइंड को ओपन करते जाएंगे, माइंड की फैकल्टीज़ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपकी वो चीज़ें अंदर, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। न्यूरल पाथवेज होते हैं हमारे माइंड में। अच्छा। ठीक है। जिस तरह कच्ची पगडंडियाँ जिन्हें हम कहते हैं ना, कभी गांव में या कहीं जाएं तो कच्ची पगडंडी होती है गीली, उस पर जो पैर रखेगा उसका वही निशान बन जाता है। राइट। सो माइंड में भी ऐसे ही न्यूरल पाथवेज हैं। जो एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस एडिक्ट्स हैं, जो विजुअल एडिक्ट्स हैं, पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स हैं, उनके माइंड की उस
पगडंडी पे ऊपर वो पाथवे बना हुआ है, तो हम उस पाथवे को री असेस या रीचेंज रिफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो वो सब माइंड में काम हो रहा है। ब्रेन के पास सिर्फ 3 फिल्टर हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। नहीं, हमने नहीं किया। ये नहीं किया हुआ डिस्कस। ओके, ब्रेन के 3 फिल्टर्स। ब्रेन जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेता है ना, तो 5 सेंसेस से लेता है, ठीक है। उसके 2 ही काम है, और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर वो अपने फिल्टर्स में डालता है। वो 3 जालियां बनी हुई हैं, ठीक है। पहली है, मतलब वो डजेंट मैटर कि पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है, बट मुझे बताने के लिए, मतलब पहली है डिलीशन। अच्छा, डिलीशन क्या है? बीवी ने सारा दिन अच्छा काम किया, रात को खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, शौहरा क्या कहता है, तू चाहती नहीं मैं अच्छा खाना खाऊं, हमेशा ख़राब खाना बनाती है। वो सारी बीवी की नेकियां डिलीट हो गई। आए इतनी खुश ना हो। अब मैं बंदों की भी बात करता हूँ। बंदा 364 दिन बीवी का ख्याल रखता है, हाँ। बच्चों का ख्याल रखता है, शादी की सालगिरह भूल जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो 364 दिन डिलीट हो जाते हैं, राइट। बेशक बेशक। तो ये है डिलीशन का अमल। लेकिन डिलीशन बड़ी ही अल्लाह की रहमत है। अगर डिलीशन ना होती तो शायद मैं आज भी अपने वालिद साहब को 98 में उनकी डेथ हुई, मैं उनको भूलता ही ना। आज भी मैं उसी दिन में बैठा रहता। ये नेमत है, ये नेमत है, बिल्कुल। अगर सही यूज़ की जाए, हमें पता हो, ठीक है। शादियाँ और फैमिली रिलेशंस ख़राब होने के लिए ये फ़िल्टर बहुत अहम है, ठीक है। सेकंड, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को पंजाबी में कहते हैं फफे कुटनी वाला काम। अच्छा। चाइनीज विस्पर्स। कभी यहाँ पर 10 लोग बैठे हो ना, पहले के कान में कुछ कहो, करो। मैंने वो मैं एक जगह पर ये करा रहा था, ये इसकी एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पर 45 लोग बैठे थे। तो जो पहला बंदा था उसके कान में मैंने कहा, हिकरी डिकरी डॉग द माउस रन अप द क्लॉक, ठीक। आखिरी जो औरत बैठी थी ना, वो HR मैनेजर थी उस कंपनी की। अच्छा। तो जब उस तक बात पहुंची, मैंने पूछा तुमने क्या सुना, कहती है आई वॉन्ट अ सैलरी रेज। कहाँ हिकरी डिकरी डॉग, कहाँ आई वॉन्ट अ सैलरी रेज। तो डिस्टॉर्शन, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो पता है तुम्हारे बारे में डायरेक्टर ये कह रहा था, ठीक, और हम उसको कहते हैं हाँ ये अली ने कहा तो शायद सही कहा होगा, मैं डायरेक्टर से लड़ूंगी जाके। अब वो डिस्टॉर्ट हो रहा, तुम्हारी उसके इमेजेस डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा काम वो करता है वो है जनरलाइजेशन। सारे पठान इस तरह हैं, सारे पंजाबी ऐसे हैं, सारे पाकिस्तानी ये करते हैं, तुम हमेशा यही करती हो, ये जनरलाइजेशन है, ठीक है। ये 3 फिल्टर्स हमारी ज़िंदगियों को तबाह भी करते हैं और यही 3 फिल्टर्स हमारी ज़िंदगी को बनाते भी हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इनको सही यूज़ किया जाए। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों। ऑफ कोर्स, बिकॉज आज आपको पता चल गया ना, आपके ऑडियंस को आपको पता चल गया कि भाई ये 3 फिल्टर्स हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं डिलीट तो नहीं कर रही अपने शौहर की सारी नेकियां, या मैं अपनी बीवी के सारे एहसानात डिलीट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही, कि हो सकता है कि वो जो डायरेक्टर वाली बात की है वो मजाक में की गई हो, ठीक है, या वो जान के छेड़ा गया हो, ठीक है। तीसरा है, कहीं मैं हर वक्त जो तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, ठीक है, कहीं ये मैं जनरलाइज तो नहीं ज़्यादा कर रहा या कर रही। तो अब आपको हर बात समझने से पहले, आप बोलने से पहले आप सोचोगे। तो ब्रेन का काम यहाँ ख़त्म हो गया, उसने इन 3 फिल्टर से चीज़ को गुजार के माइंड को दे दिया है। अब माइंड उसी से जो माइंड को मिला है, माइंड फिर उसको कंपेयर करता है, अच्छा यार पहले ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। फॉर एग्जांपल हम नहीं कहते कि यार वो उसकी दादी की नानी की चाची की फूफी के घर से जो है ना, जो रिश्ता आया था ना आज से 50-100 साल पहले, उसने हमारा ख़ानदान तबाह कर दिया। तो जो आज आई है हम उसको भी तबाह करा रहे होते हैं कि यार ये तो ठीक है। अब ये जनरलाइजेशन है ना कि इस ख़ानदान से जो भी आएगा वो हमेशा तबाही फेरेगा, ठीक होगी। तो अब वो माइंड उसके मुताबिक फिर डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेके ब्रेन से कहता है ओके भाई ज़ुबान से बोलो कि हमने यहाँ शादी नहीं करनी। ज़ुबान इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ब्रेन एंड माइंड कोऑर्डिनेशन वर्क्स। सो जो एक्चुअल कंट्रोल है वो माइंड के पास है, बट माइंड डिपेंडेंट है हमारे ब्रेन की इनपुट एंड आउटपुट के मीडियम पे, ठीक है, कि वो चीज़ 5 सेंसेस से चीज़ों को महसूस करेगा, फिल्टर से गुजारेगा, तो माइंड तक पहुंचाएगा, फिर माइंड उसको बताएगा कि अब तुमने इसकी बेस पे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कि जो आप ये कहते हैं ना कि हम देखो सिल्वा, मैं यहाँ ना एक चीज़ सिमरा, थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके सारे व्यूअर्स के लिए। पहली बात, मैं तमाम तारीफ़ें सिर्फ मेरे रब के लिए हैं, बेशक, ठीक हो गई, और तमाम बेहतरीन, दुनिया की तमाम इंसानों से बेहतरीन ज़ात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बेशक। ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई वो फरिश्ता हूँ, ठीक है, ना मैं पीर हूँ, ना फ़कीर हूँ, ना मंगल हूँ, ना बुद्ध हूँ, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो प्लीज़ आप लोग जब मुझे कॉल करते हैं या मुझसे मैसेज करते हैं तो एक बात समझिए, अंधा एतकाद नहीं करना हमने किसी पे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। जब हम अंधा एतकाद करके और फिर उस
अंध एतकाद के अंदर हम इस तरह से गिरते हैं। अब मुझे कई दफ़ा लोगों की कॉलें आती हैं, सर वो मेरा फलाने से झगड़ा हो गया, आप मैसेज देके ठीक कर दें। ऐसे नहीं होता। मैं इल्म, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ एक करम है हमारे पास, इल्म। मैं इल्म बांटता हूँ, ठीक है। आप इल्म लें, खुद अपने आप को इस केपेबल करें। जब आप इस केपेबिलिटी में जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा यार कि इसका फ़ायदा है भी या नहीं है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, बेतहाशा आसानियाँ आएंगी। आपको पता है, मैं आज आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 7-8 साल से मैंने अल्लाह से को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, शाज़न आदत दवाई खाता हूँ, ठीक है। मैं थ्रू सिल्वा एंड NLP टेक्निक्स बिज़्निल्लाह, अल्लाह के करम से, जिस तरह एक दवाई आप खाते हो, मैं ये टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। हाँ, वो भी आपके लिए एक दवाई का काम करती है, ठीक है। तो मैं उससे अपनी सेल्फ केयर करता हूँ। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं जब मैंने सिल्वा नया सीखा था, ठीक है, तो मैं उसके बाद ना दुबई पहुंचा। वहाँ पर मेरी अगले दिन एक एग्जीबिशन थी। मेरा रिटेल का बिजनेस था, मैंने शायद पहले भी बताया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ऊपर दुकानें थी वहाँ पर। तो मैंने अगले दिन एग्जीबिशन पे जाना था। सुबह 6 बजे मैं पहुंचा हूँ। 7 बजे मैं घर, मतलब आते घर पहुंचा हूँ। तो मैं जब वॉशरूम गया हूँ तो मेरा पेट पानी की तरह चल रहा था। और 8 बजे मेरी टीम आई हुई थी बाहर कि हमने जाना है। सो मैं 15 मिनट बैठा हूँ, मैंने अपने आप से बातचीत की है, अपने सिक्योर की है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सारा दिन खड़े होके गुजारा है। जो चीज़ वहाँ अवेलेबल थी वो खाई पी है, अच्छा, ठीक है। शाम में अल्हम्दुलिल्लाह घर आया हूँ। 3 दिन की एग्जीबिशन थी, 3 दिन वहाँ मैंने रह के आया हूँ। अल्लाह के करम से पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माशाल्लाह, ठीक है। नाउ ये इस इल्म का फ़ायदा तब है जब मैं उसको अपने ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। अगर उस इल्म को मैं सिर्फ फैसिनेट होने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आई कि जी वो मेरी एक दोस्त मुझसे नाराज़ है, आप उसको मैसेज करें मेरी दोस्त बन जाए वापस। यार वो नाराज़ है तो मैं, मतलब फिर एक और आया कॉल, मेरे वालिदैन मेरी शादी नहीं कर रहे, आप उनको मैसेज करें मेरी ओ भाई इससे बाहर निकल आओ, गेट बिगर देन दिस, ठीक है। मसलों का हल निकालने के लिए आप इल्म खुद लो। तो उस इल्म से आपको पता चलेगा। मैं व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड यू, बट इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग अराउंड पीपल, ठीक है। सो व्हेन आई चेंज, आई सी पीपल चेंजिंग। मैं क्या कहता हूँ, मैं चेंज हूँ या ना हूँ, ये लोग चेंज हो जाएं। दैट इज़ वेयर द अप्रोच गोज रॉन्ग। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, देखो मेरे लिए बड़ा आसान है। अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ ना, आज मैं खुल के बताऊँ, मेरे लिए बड़ा आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह के करम से स्टूडेंट्स भी हैं, सारा कुछ है। मैं एक दुकान खोलूँ और मैं हाथ में जो है ना सिल्वा की तस्बीह पकड़ूँ और मैं बैठ जाऊँ और थोड़ा सा पीछे से धुआं निकालूँ, ठीक है। हाँ, आप, मुझे एक बच्ची ने कहा जी मैंने जो दोस्त जिसकी नाराज़ थी कि जी मैंने लाखों रुपए कई बाबों को दे दिए हैं, वो अभी तक मेरी दोस्त राज़ी नहीं हुई, आप कितना लेंगे? वो मैंने कहा बेटा मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, तुम वो कोर्स करो, मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर मैं यही कहूँ हाँ ठीक है बेटा दें आप मुझे 1 लाख रुपया दें, मैं उसको मैसेज करता हूँ डेली, ओहो अच्छा यार उसको मैसेज नहीं मिल रहा, बड़ा मेरे लिए ड्रामे करने बहुत आसान है। प्लीज़ डू नॉट फोर्स मी एंड पुश मी टू डू दीज ड्रामाज। आई डू नॉट डू ड्रामाज, ठीक है। बिकॉज देन मैं अल्लाह के इल्म से के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, मैं तकब्बुर कर रहा हूँ अगर मैं उस इल्म को आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यानी मैं ये शो कर रहा हूँ कि मेरे पास पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। इल्म मेरे रब का है, ठीक है, और मैं सिर्फ एक अदना सा उसका बंदा हूँ जो उस इल्म को लेके आगे चल रहा है। ये मैंने इसलिए डिस्क्लेमर इतना लंबा दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि ये सारी जो टेक्निक्स की हम बातें कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं इस गहराई में, इस खड्डे में ना गिर जाएं कि जी इससे हमारा जो है ना ज़िंदगी इससे ठीक होनी है, बाकी किसी चीज़ से। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। बड़े मसले का हल सिर्फ बड़े के पास है। तो जब भी बड़े मसले में पढ़ो तो बड़े के साथ रब्ता करो, बिल्कुल, ठीक है, और रब्ता करने का तरीका सीखें। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर